नमस्कार दोस्तों एमएसपी आप ये जानते हैं कि एमएसपी क्या होती है? मॉडिफाइड कैरियर एसेट प्रोग्राम। दोस्तों ये 2018 में आया हुआ था और 8, 16 और 24 ईयर्स की सर्विस के दौरान दिया जाता था। दोस्तों थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि एमएसपी जो है 2006 के बाद वाले पेंशनरों को मिलता है, ये आप जानते हैं। इससे पहले भी पेंशनरों को, अब आप सोचते होंगे ये 2006 के बाद आया है तो 2006 के पहले पेंशनरों को क्या नहीं दिया जाता? दोस्तों उसके लिए भी आपको बता दूं कि अभी 2019 से ही एक केस चल रहा है। ज़्यादा आपको अगर जानकारी नहीं है तो एफटी में एक केस डला हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी आज मैं उस केस की ना चर्चा करके आपको एमएसपी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि ये कब मिलती है, कैसे मिलती है और क्यों दी जा रही है। दोस्तों एमएसपी लाने का मेन प्रपोजल ये था कि जो सेना में प्रमोशनों की कमी थी उस कारण 8, 16 और 24 में मिलता था, लेकिन बहुत से कंफ्यूज हैं कि हमें तो एमएसपी नहीं मिला। तो कुछ कंडीशन होती हैं जिस कारण आपको एमएसपी नहीं दिया जाता। जैसे कोई एक सर्विस वाले हैं, अगर मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अगर वो 12 अप्रैल 2002 को सेना में इनरोलमेंट हुए हैं और ये प्रेजेंट में सिपाही रैंक में हैं। 2002 को सेना में इनरोलमेंट होने के बाद अगर इनको नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिलता है तो ये 12 अप्रैल 2010 को फर्स्ट एमएसपी लेंगे। अब इनका जो पे स्केल हो जाएगा ये हो जाएगा नायक का। आप दोस्तों पे स्केल बारे में जानते हैं कि जो सिपाही का होता है 03, नायक का 04 और एक हवलदार का 05। अब ये नायक का पे स्केल लेंगे, इनको फर्स्ट एमएसपी मिल जाएगी। हाँ, आपको मैं एक और जानकारी के लिए बता दूं कि आपको सर्विस के दौरान टोटल 3 ही एमएसपी मिलती है। आप 3 ही ले सकते हैं एक सर्विस के दौरान। अब जैसे ये सिपाही से भर्ती हुए थे, अब इनकी जो थर्ड एमएसपी मिलेगी 2018 में, इनको फर्स्ट मिल गई, अब ये सेकंड मिलेगी। तो ये क्या है, अब ये हो जाएंगे हवलदार। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बातें ये है कि अगर इनमें बीच में प्रमोशन आता है, कुछ कंफ्यूजन क्या होती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये 12 अप्रैल 2002 को भर्ती थे और इनको 5 साल बाद 2007 में प्रमोशन हो गया और ये नायक बन गए। तो दोस्तों जो इनकी काउंटिंग होगी वो होगी 12 अप्रैल 2007 से। इसके बाद इनको 8 साल गुजारनी पड़ेगी इस रैंक में, जब जाके ये एमएसपी ले सकते हैं। अगर बीच में 2012 में ही इनका प्रमोशन आ गया तो ये नहीं मान सकते कि 2012 से 10 हो गए तो उनको एमएसपी मिलेगी। आप एमएसपी का एक रूल समझिए कि आपको किसी भी रैंक में 8 साल गुजारने होते हैं। दोस्तों एमएसपी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको प्रेजेंट रैंक जो है आपकी, उसमें आपको 8 ईयर सर्विस करनी होती है। आप 8, 16 और 24 का ये रेशियो होता है। एक रैंक में आप 8 साल गुजारते हैं जब आपको एमएससीपी का फायदा मिलता है। और एमएससीपी का फायदा क्या होता है वो बता देता हूँ कि आपकी बेसिक सैलरी जो होती है उस पर 3% का इंक्रीमेंट लगता है और आपका पे ग्रुप चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप ये जान रहे थे कि आप अगर सिपाही में थे तो नायक का जाएगा तो 04 हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कंफ्यूजन क्या होती है बहुत से अभी भी पेंशनर हैं कि सर हमें एमएसपी नहीं मिली है। आप पहले ये देखिए कि आप 2006 के बाद के हैं अगर, और आपको कंफ्यूजन क्या था कि आपने जो एमएसपी मिली है, अगर आपको बीच में प्रमोशन मिला है तो एमएसपी नहीं मिलेगी।
के साथ मैं स्क्रीन में कुछ लेटर भी शेयर कर रहा हूँ जो 2018 में आए थे कि एमएसपी के बारे में। आप ये देख सकते हैं, टोटल 9 पेजों के हैं। तो हाँ, ये आपको यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता हूँ। हाँ, नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर मैं डाल दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं एमएसपी का, तो आप पढ़ भी सकते हैं। बाकी एक नॉर्मल और सिंपल चीज़ें हैं। अगर 8 साल गुजारते हैं तो आपको एमएसपी मिलती है। हाँ, एमएसपी की प्रॉब्लम यही है कि आप कंफ्यूज कब होते हैं कि अगर आपने 8 साल के पहले प्रमोशन ले लिया तो उस डेट से वो गिना जाता है। चलिए दोस्तों, एमएसपी के बारे में आपकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।